हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं स्वराज सिंह। सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक हमारा जातिवाद का कास्टिज्म। देखिए, कास्टिज्म के विषय में आज हम पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था जो है भारतीय समूह का एक परंपरागत आधार है। जो भारतीय समाज है उसका ये परंपरागत आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे ही भारत में लोकतांत्रिक जो प्रशासन की या शासन की स्थापना हुई तो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी जाति व्यवस्था के घेरे में आ गई। जैसी भारत में जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू हुई और उसके आधार पर सामान्य निर्वाचन प्राप्त हुए, जातिगत संस्थाएं एकाएक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इनके नियंत्रण में काफी मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा थी। उनमें मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए संपर्क सूत्रों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता का समर्थन लेने के लिए जो है भी ये आवश्यक था कि उसे किसी भाषा में बातचीत की जाए और इसी काम के लिए जातिगत संस्थाएं बड़ी उपयोगी हुई। तो इस प्रकार भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं जाति के भारतीय राजनीति में जातिवाद का क्या योगदान है। देखिए, चुनाव के दौरान जाति गठबंधन, कास्ट अलायंस ड्यूरिंग इलेक्शन। देखिए, चुनाव के दौरान क्या होता है, जाति गठबंधन हो जाता है। जैसे कोई चुनाव हुआ, अगर सपोज करिए हम प्रधान के चुनाव के लिए, तो हमारे दो जातियां हैं या चार जाति है, तो एक जाति जो विरोधी भी थी तो उनमें भी गठबंधन हो जाता है चुनाव के लिए, अपना हित साधने के लिए, है ना। या वैसे ही बड़े लेवल पे अगर चुनाव होता है तो वहां पे भी जातीय गठबंधन हो जाता है, ठीक है ना। फिर नेता ही जातिवाद के विरोधी होते हैं। लीडर आर अपोजिट टू कास्टिज्म। देखिए, नेता ही जाति में बांटते और नेता ही विरोधी भी होते, दिखावे के लिए विरोध करते कि भाई ये वो जाति कुछ नहीं होती पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके वोट लेने होते हैं। जातिवाद का विरोध करने पर वो दूसरे के वोट प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो जातिवाद का विरोध करते हैं, ठीक है ना। फिर है जाति आधार पर संगठनों का निर्माण होना। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट। जो जाति के आधार पर संगठनों का निर्माण होता है, ठीक है ना। संगठन बनाया जाता है काय के आधार पर? जाति के आधार पर। क्यों? चुनाव में वोट हासिल करने के लिए। तो जाति आधार पर संगठनों का निर्माण किया जाता है अपने समाज के लिए, हित के लिए जाति का निर्माण किया जाता है संगठनों का। फिर है राष्ट्रीय भावना का उदय होना, रेजेस ऑफ नेशनल फीलिंग। देखिए, जाति में ही राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर जातिवाद में बटे रहते हैं तो वहां से राष्ट्रीयता की भावना, एक सी भावना उभर कर आते हो जो राष्ट्रीय भावना को विकास करती है। फिर अपने अपनी जाति के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कास्ट। देखिए, अपनी अपनी जाति के हितों का संरक्षण किया जाता है जातियों में, है ना। अगर सपोज करिए, देखिए किसान जाति है, किसान जाति का कौन वो कर रहा है? राकेश टिकैत को हम किसान जाति का या संरक्षण प्राप्त है, यानी कि वो संरक्षण कर रहा है किसान जाति का। एक तरह से किसान जाति में कई जातियां उपजाति आ रही, जैसे जाट है और भी बहुत सारे जो किसान हैं उनमें, तो ये संरक्षण करते हुए ऐसी अगर हम कहने लगे कि एससी की जो है ना वो, तो बहुत सारे लीडर्स है जो एससी को प्रोटेक्शन करते हैं, हितों की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, ओबीसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सबके लिए सब अलग अलग है ना। फिर जाति राजनीति के संबंध परिवर्तनशील होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज वर्बल। जाति और राजनीति के संबंध परिवर्तनशील होते हैं। जाति के और राजनीति के जो संबंध है वो परिवर्तनशील रहते हैं। कभी जाति किसी राजनीति को अपनाती है और कभी राजनीति किसी जाति से संबंध जोड़ती है, तो इनके आपस में परिवर्तन रहते हैं। एक राजनीति एक जाति पर कभी निर्भर नहीं रहती है, यह एक जाति एक राजनीतिक उस पर कभी निर्भर नहीं रहती। इनके संबंध परिवर्तनशील, अपना हित जहां पर देखते हैं उधर ही
जाति और उधर ही राजनीति चली जाती है। फिर है नई नई जाति के समीकरण का जन्म होना। जो नई नई जाति के समीकरण जन्म लेते हैं कि नई नई जाति के समीकरण कैसे कि ऐसी जाति है कि भाई हाँ इनका हित इस पार्टी में है, तो समीकरण ऐसे जन्म लेते हैं नई जातियों के रूप में कि नई नई जाति उभर कर सामने आ जाती है। फिर है भारतीय राजनीति में जातिवाद के दुष्प्रभाव। देखिए बेड इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल, निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव भारत में जातीय संगठन राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का जो है राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डाल रही है कि इस व्यवस्था को जारी रखा जाए, क्योंकि अभी तक जो है ना जिस व्यवस्था के दौरान इनको आरक्षण मिला वो व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है, तो लिहाजा इनके ये दबाव डालते और इनके दबाव का परिणाम है कि आरक्षण की व्यवस्था आज तक कायम है। फिर राजनीतिक दलों के जातिगत निर्णय। जो राजनीतिक दलों के जातिगत निर्णय क्या है, भारत में आज यह स्थापित प्रथा हो गई है कि राजनीतिक दल सामान्यतः निर्वाचनों के लिए अपने प्रत्याशियों को चुनाव करते समय जातिगत आधार को बहुत अधिक महत्व देते हैं। क्यों? दल चाहे कोई भी हो, वह प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी चुनते समय जातिगत जो समीकरण को ध्यान में रखते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी जाति के लोग ज्यादा है, तो उसी को वे टिकट देने का निर्णय करते हैं। फिर जातिगत आधार पर मतदान। देखिए वोटिंग ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट। देखिए जाति का आधार पर मतदान न केवल राजनीतिक दल जातिगत आधार पर चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े कर, बल्कि चुनाव अभियान में भी जाति को आधार बनाया जाता है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जातिवाद की भावना को उकसाता है और ऐसा करते हुए चुनाव में अधिक से अधिक मत प्राप्त करने की कोशिश करता है ना। तो देखा यह गया कि मतदाता अपना मत देते हुए जातिगत भावनाओं में बह जाते हैं। जनवरी 1980 के चुनाव में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ हिस्सों में लोकदल की सफलता इसलिए मिली कि इन क्षेत्रों में पिछड़ी हुई जातियों ने उनके पक्ष में मतदान किए थे। फिर है मंत्रिमंडलों का जातीय आधार पर गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैबिनेट ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट। मंत्रिमंडलों का जातीय आधार पर गठन। देखिए क्या हुआ था कि जो भारतीय राजनीति में जाति की जड़ें इतनी जो गहरी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी जो मंत्रिमंडल का गठन करते समय जाति को ध्यान में रखना होता है। क्यों? यह बात प्रांतीय मंत्रिमंडलों के गठन पर भी इतनी अधिक लागू होती है कि किसी की भी मुख्यमंत्री के लिए तब तक शासन चलाना संभव नहीं हो पाता जब तक कि सभी जातियों के सदस्यों का बिना उनकी व्यक्तिगत योग्यता पर विचार किए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल ना कर ले। फिर है प्रशासन पर जातिगत प्रभाव। जो प्रशासन पर जातिगत प्रभाव कैसे, भारत में जो जाति व्यवस्था प्रशासन को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि अनेक प्रशासनिक निर्णय जातिगत आधार पर लिए जाते हैं। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में नित्यम पदोन्नति के लिए जाति आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए भी जाति आधार पर सीटें आरक्षित की गई है। तो प्रशासन पर भी जाति का प्रभाव पड़ता है। तो ये भारतीय राजनीति जाति के दुष्प्रभाव हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।